स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसके बारे में कई सारी न्यूज जो है आप सुनते आए हैं कि यूपीआई की वजह से ये हुआ, यूपीआई की वजह से भारत का इतना नाम हुआ, भारत ने दूसरे देशों में यूपीआई की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, दूसरी कंट्रीज को ट्रेन किया है। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यूपीआई एक प्री सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट लेकर आया है। अब ये क्या होता है ये जानेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल कम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे चैनल के लिंक्स को जरूर चेकआउट करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यूपीआई टू नाउ अलाउ बोरोवर्स टू एक्सेस डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल लाइंस फ्रॉम बैंक्स। इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जितने पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं पढ़ाने में, वो सारे पीडीएफ्स उपलब्ध हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इन टेलीग्राम हैंडल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। They are extremely important. So these Telegram handles would give you access to a lot of content. हम बहुत बढ़िया कंटेंट यहां पर डालते हैं और यही कंटेंट आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। और यही कंटेंट जो है वो अलग अलग रूप में इंस्टा और ट्विटर पर भी जाता है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कंटेंट विच नॉचेस अप योर प्रिपरेशन। तो जरूर जुड़े मेरे साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो इंस्टा हो, ट्विटर हो, विद माय नेम आयुष सांघी, AYUSSH. Do not forget the extra S. All right? यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी IQ लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव वन टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। यानी कि पहले हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा GS कम मेंस का सिलेबस पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको उन्हीं चीजों का रिवीजन क्रैश कोर्स के जरिए, जिसको हम SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स बोलते हैं, वो चीज करवाते हैं। और उसी के साथ साथ सक्सेस इन मेंस का एक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वो करवाते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, और ये कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के जरिए आप मेरे कोर्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं एंड टू एंड, प्रीलिम्स, मेंस, सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी क्रैश कोर्स, और मेंस का क्रैश कोर्स जो कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसका एक्सेस आप लोगों को मिलेगा यहां पर दिल्ली में स्टडी IQ की रेजिडेंशियल फैसिलिटी पे। तो जरूर सब्सक्राइब करें इस बैच को। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा बैच लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें, कोड एक ही है, सांघी लाइव। बैच शुरू हो रहा है 23 अप्रैल सुबह 8 बजे। तो आइए देखें यूपीआई को लेकर क्या चीज सुर्खियों में बनी हुई है। यूपीआई पे मैंने ही कई स्टोरीज करी है पीछे, तो ये सारी स्टोरीज में कंपाइलेशन में अपने टेलीग्राम हैंडल पर जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि अभी ऑफ लेट सबसे अपडेटेड न्यूज क्या है। अपडेटेड न्यूज यह है कि यूपीआई, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म था या ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म था, जहां पे मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं एक QR कोड साइन करके या QR कोड स्कैन करके मैं आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकता हूं। यह बैंक अकाउंट का पेमेंट कहलाता था, दिस वाज कॉल्ड एज डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक्स। मेरा एक बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है सेविंग्स में, आपका दूसरे बैंक में है, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा पहुंच गया, इंटरमीडिएटेड बाय प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग वॉलेट, मतलब पेटीएम की ऐप से, जीपे की ऐप से, कहीं से भी हो सकता था। सो ये कहा जाता था बिटवीन डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा होता है। लेकिन इसके सिवा क्या चेंज हुआ है? द चेंज दैट हैज हैपेंड इज अ प्री सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट, प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन एट बैंक्स थ्रू यूपीआई इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए आरबीआई ने प्री सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अब ये क्रेडिट लाइन होती क्या है बॉस, ये तो बताओ क्रेडिट लाइन क्या होती है। बिल्कुल बताते हैं। पहले आपको यूपीआई की रीच बताते हैं, जो कि स्केल अचीव करता जा रहा है, हाइट अचीव करता जा रहा है। इट इज स्केलिंग हाइट्स लाइक एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने में यूपीआई जो है उसने कितने की ट्रांजैक्शंस करी है?
14,10,000 करोड़ की, 14 लाख करोड़, 14.1 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे हुई है सिर्फ एक महीने में, जिसका टोटल रिकॉर्ड वैल्यू है 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस। नॉट बैड फॉर अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 100 करोड़, जहां पे 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, वहां पर इतनी ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई हैं। और डेटा ऑथराइज्ड ऑथेंटिक एजेंसी से आता है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई करंटली अकाउंट्स फॉर 75%, यानी 3/4 जो रिटेल बेसिस पे डिजिटल पेमेंट्स है, यानी कि रिटेल लेवल के डिजिटल पेमेंट्स है, वो 75% यूपीआई से होते हैं और बाकी 25% बाकी सारी आपकी एप्स और बाकी हर तरीके से होते हैं। ये आपका फाइनेंशियल वर्चुअल ट्रांजैक्शन है। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ यूपीआई, दिस इज द वे यूपीआई हैज ग्रोन, और यूपीआई हमारे घरों में आ चुका है, हमारी लाइफ में आ चुका है। तो यूपीआई के इसी नेटवर्क को, जो कि 75% मार्केट को टैप करता है और 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसमें अगर आपने एक एडेड फीचर दिया, वो एडेड फीचर कितने लोगों तक पहुंचेगा? बहुत मैसिव लोगों तक पहुंचेगा, कई सारे लोगों तक पहुंचेगा। इसी चीज को सोचते हुए आरबीआई ने क्या लॉन्च करा है? एक क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन यानी कि एक उधार का आपको लिमिट अप्रूव करके दिया है। सो क्रेडिट लाइन इज लाइक क्रेडिट कार्ड without having the need to carry a physical card. You do not have to carry a physical card. एक कार्ड आपको अपने पॉकेट में रख के कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करेंगे? आप उसी तरीके से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वॉलेट में या यूपीआई में या बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी एक क्रेडिट आपको सैंक्शन किया जाएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे। दिस इज द ह्यूज बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिट लाइन विच हैज बीन डन वाया यूपीआई। So as and when the borrowed money is repaid, जो पैसा बोरो करते हो बैंक से, जो कि एक तरीके से लोन हुआ, it can be borrowed again from the available credit line. तो क्रेडिट लाइन की एक लिमिट फिक्स करी जाएगी। मान लीजिए 5,000 रुपए की लिमिट है, तो 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं भी है तो भी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, आपके ऊपर उधार हो जाएगा। A credit line is a pre-set borrowing limit, 5,000 rupees, that the borrower can use as and when needed until the limit is reached. लिमिट पहुंच जाए, पैसा रीपे कर दो तो दोबारा क्रेडिट लाइन मिल जाएगी। अ क्रेडिट लाइन इज सिमिलर टू अ कार्ड विदाउट हैविंग द नीड टू कैरी अ फिजिकल कार्ड। प्लास्टिक कार्ड आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट लाइन एंड अ क्रेडिट कार्ड? द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज क्रेडिट कार्ड यू हैव टू कैरी अ फिजिकल प्लास्टिक कार्ड, whereas क्रेडिट लाइन ये आपको बैंक अलाउ करता है, जो कि यूपीआई की तरह ही अलाउ होता है। This is allowed via UPI, and whoever is using UPI can use this credit limit which has been provided by the banks. This is the basic difference and a very big difference. दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्रेडिट लाइन में कोई भी फीस नहीं लगती है। मर्चेंट को फीस नहीं लगती है तो आपको फीस, यानी कि जो पेमेंट कर रहा है उसको फीस नहीं लगती है। क्रेडिट कार्ड में आप सब जानते हैं 2% की फीस होती है, जो मर्चेंट इवेंचुअली कंज्यूमर से ही रिकवर करने की कोशिश करता है। So these differences, credit card works on credit lines. You are assigned the limit, you spend, you pay that much, उतना पे कर देते हो, and the amount that you use from the credit line, you pay interest only for that. जितना अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट लाइन पे यूज करते हो, उस पे आप ब्याज दोगे, उस पे आप इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि एक तरीके से वो आपके ऊपर लोन है। और ये भी अगर आप एक लिमिट नंबर ऑफ डेज में रीपे कर दे, जैसे 30 दिन में रीपे कर दे, तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोन्स आर गिवन आफ्टर थॉरो क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का मतलब आपके पास्ट में क्या स्कोर रहा है आपके रीपे करने का, एंड बैकग्राउंड चेक्स एट फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट होवर्स फ्रॉम 9 to 15% पर annum। ये लोन का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन क्रेडिट लाइन में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट लाइन में आप इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे देते हो जितना आपने क्रेडिट यूज करा है, द क्रेडिट दैट हैज बीन यूज्ड बाय यू। So what does a credit line or UPI mean for a customer? आपके हमारे लिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस ये है कि बिना कोई कार्ड यूज करे हम यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद हम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट लाइन होने की वजह से। बैंक्स कैन नाउ एक्सटेंड द क्रेडिट लाइन टू अ कस्टमर सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड विदाउट हैविंग द नीड टू इशू अ फिजिकल कार्ड। इसमें आपको स्वाइप नहीं करना, आपको पॉइंट ऑफ सेल वो मशीन नहीं चाहिए मर्चेंट को जिसमें कार्ड स्वाइप होता है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्यूआर कोड साइन करना है। तो ये कैसे होगा? हाउ विल दिस हैपन? ये चीज आपको बताते हैं।
सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग अ क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई? इसका बाकायदा पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि क्रेडिट लाइन आप किस तरीके से अवेल करते हो। तो आप अपनी प्रेजेंट ऐप में, जो कि आपकी वॉलेट की ऐप है, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें जब आप स्कैन करेंगे तो उसमें जितने सेव्ड कार्ड्स हैं या सेव्ड चीजें हैं वो आएंगी, जिसके जरिए आप यूपीआई चूज कर सकते हैं और क्रेडिट लाइन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप उसमें अपना एटीएम या जो भी आपका बैंक अकाउंट का पिन है वो डालेंगे और आपका पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा मर्चेंट के अकाउंट में। Prior to availing the funds on UPI, borrowers have to first get a sanctioned line of credit from a bank. ये होगा आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, ये होगा आपके बैंक अकाउंट की डेप्थ के बेसिस पे। भाई पैसा है कितना बैंक में या कितना बैलेंस आप मिनिमम मेंटेन करके रखते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक लिमिट सैंक्शन करी जाएगी। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बैंक्स गोइंग थ्रू अ वेरिफिकेशन प्रोसेस व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लोन। तो आपको जैसे लोन है वैसे ही आपका क्रेडिट प्रोसेस या स्कोर निकाला जाएगा और आपको यह चीज प्रोवाइड करी जाएगी। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स लेंडर, जो पैसा देता है यानी बैंक, चेकिंग द पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द बोरोवर, जो हर केस में किया जाता है, चाहे लोन हो चाहे कार्ड हो, लाइक इनकम, क्रेडिट स्कोर, बोरोइंग हिस्ट्री, एंड डिसाइडिंग द क्रेडिट लाइन लिमिट। डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट लाइन की लिमिट कितनी होनी चाहिए। वो वेरी करेगी, 1000, 5000, 20000, 50000, डिपेंडिंग कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। After this process, borrowers can avail the funds approved under the credit line of UPI. आपको वो पैसा मिलेगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको प्रोसेस समझाया, यूपीआई ऐप खोलिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए और मर्चेंट का या तो मर्चेंट का क्यूआर कोड या उसका मोबाइल नंबर, चूज द प्रेफरेंस फॉर मोड ऑफ पेमेंट वाया यूपीआई। जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो आप प्रेफरेंस चूज करें यूपीआई के जरिए। जो सेव्ड वॉलेट्स में आता है, चूज द प्रेफर्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपका है, की इन द यूपीआई पिन एंड मोबाइल ओटीपी आएगा, वो आप डालो। यूपीआई पेमेंट इज डन थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। सो दिस इज हाउ यूपीआई पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड्स वुड हैपन। तो ऐसी आपकी कुछ ऐप दिखती है, यहां पे जितने सेव्ड कार्ड्स होते हैं इसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो, यू कैन पे। तो ये सेव्ड कार्ड्स पे हमने ब्लॉक बनाया है, इसको आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, विच इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग द यूपीआई क्रेडिट लिमिट और यूपीआई क्रेडिट कार्ड। अब इसका आप ये सोचोगे क्या फायदा, यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रही थी, 14.1 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन एक महीने में हुई है, 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब 870 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई की हुई हैं। अब वो 1 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शंस होंगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं या हुई हैं। तो इसका क्या फायदा होगा, इसके फायदे का मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट क्या हो सकता है, यह चीज जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन? ये सारे इंपैक्ट, ये इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड डिस्कस करने के लिए मैंने इसको डिटेल में इंक्लूड करा है। मैं सिर्फ यही चीज दे सकता था, बट दिस हैज रिक्वायर्ड इमेंस रिसर्च कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। ये फायदे इंडियन इकोनॉमी के लिए होंगे, कुछ नुकसान भी है, वो भी डिस्कस करूंगा, प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में आधी जनता जो है वो यूपीआई यूज करती है। ऐसा कहा जाता है 40 to 50% ऑफ द पीपल आर यूजिंग यूपीआई। 40 to 50% ऑफ द पीपल में से अराउंड 6% ऑफ द पीपल आर द वंस हु यूज अ क्रेडिट कार्ड। सिर्फ और सिर्फ 6% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई का यह मानना है कि यदि हम यूपीआई में क्रेडिट लिमिट को इनेबल करें तो उससे वो रीच जो अभी 6% तक लिमिटेड है वो कितनी मैसिवली एक्सटेंड कर सकती है। क्योंकि यहां पे जो बोरोइंग लिमिट है वो 1000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इट विल इनेबल द पीपल टू यूज अ क्रेडिट लाइन एंड अ क्रेडिट लिमिट। तो पहला फायदा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट? टू एक्सपैंड द कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट। की क्रेडिट मार्केट जो अभी 6% तक रिस्ट्रिक्टेड है ये और बढ़ेगा। So this step will enable UPI services to mimic credit cards, यानी क्रेडिट कार्ड्स की नकल करेंगे and provide low value credit to 30 करोड़ users of the payment platform। इतने लोग आज की डेट में क्रेडिट यूज कर ही नहीं पाते हैं। 6% जो है क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन आप इतने लोगों तक पहुंच पाओगे क्योंकि कार्ड इशू करना, कार्ड देखना, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट होना, इन सब का झंझट नहीं है। There is no need to carry the card, thereby reducing the chances of fraud, loss। ये कुछ नहीं होगा।
दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट इन इंडिया। क्रेडिट मार्केट जो है वो बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि बैंक्स भी इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। अब आप पूछोगे बैंक्स क्यों करेंगे? यूपीआई तो सरकारी है। बैंक्स इसलिए करेंगे क्योंकि बैंक्स की कॉस्ट कटिंग होती है। अब पूछो कैसे? भाई अब मर्चेंट इसलिए यूज करेगा क्योंकि उसको जो है एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, बैंकों के साथ टाई अप नहीं करना पड़ेगा, 2% का कमीशन उसे नहीं देना पड़ेगा या चार्ज नहीं करना पड़ेगा, और बैंकों को कार्ड नहीं इशू करना पड़ेगा। कार्ड बेचने के लिए तो घड़ी घड़ी आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए दोपहर को फोन आ जाता है, आप लेटे हैं, आप सो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड खरीद लो क्रेडिट। अब आपको वो क्रेडिट कार्ड वालों को नहीं झेलना पड़ेगा, बैंकों को वो चीज नहीं करनी पड़ेगी कि कार्ड बेचो, ये करो, टारगेट पूरा करो, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, फिर बाद में रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट सेविंग तो है ही। तो they do not have to incur expenses issuing cards, signing up merchants, deploying swipe machines. With pre-sanctioned credit lines, private sector banks can now simply offer credit card-like products to anyone who has a UPI relationship with the bank. और ये किसी भी बैंक के साथ ट्रू है। So they have to sign up new users as they can provide credit to its existing customers. Existing customers को credit जो है वो वहां से शुरू करेंगे, फिर नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। और इतने लोग यूपीआई ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, 30 करोड़ की संख्या जो है वो आई है। तो अब सोच के देखो, 30 करोड़ ही लोगों में अगर मान लीजिए 50% भी क्रेडिट लाइन में पहुंच गए तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। इट इज अ मैसिव फोर्स और मैसिव नंबर टू बी अचीव्ड। हेल्प स्मॉल मर्चेंट्स। स्मॉल मर्चेंट्स क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कमीशन चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, उनकी सरदर्दी नहीं है, हाथों हाथ उनको पैसा मिलेगा। दे डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूआर कोड लगा लो। इट कैन नाउ बी यूज्ड एट एनी मर्चेंट एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट्स इंक्लूडिंग द वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन, न्यूज़पेपर वेंडर एक्सेट्रा। जो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि कार्ड नहीं है, मशीन नहीं है, ये लोग तो आज भी क्यूआर कोड लेकर बैठे हैं। आप जाइए कुछ सब्जी खरीदने के लिए, वो क्यूआर कोड लेकर बैठा होगा, स्कैन करो, पे करो, खत्म काम। तो ये सब स्पेंड्स हो जाएंगे। ठीक है। नो एमडीआर चार्जेस, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो मैं बार बार 2% के चार्जेस बोल रहा हूं। क्रेडिट लाइन विल बी ऑन यूपीआई मेकिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मर्चेंट्स डोंट हैव टू वरी अबाउट एमडीआर चार्जेस टू एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। ये मर्चेंट का इंसेंटिव है। बैंकों का इंसेंटिव मैंने आपको बता दिया। लोगों का इंसेंटिव ये है कि उनको क्रेडिट लिमिट मिल रही है जो पहले नहीं मिल रही थी अगर क्रेडिट कार्ड ना हो तो। अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ रेट चार्ज्ड ऑन ट्रांजैक्शन पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ये चार्ज नहीं होगी। प्राइवेट लेंडर्स को बेनिफिट होगा, जैसे ये बैंक्स का नाम है, प्राइवेट लेंडर्स के थ्रू ही आओगे। भाई लिंक तो बैंक अकाउंट ही करोगे ना, यूपीआई तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बैंक अकाउंट को लिंक करोगे। इन सब का फायदा है that since the UPI is a public infrastructure, RBI is likely to open up the platform to non-banks. फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को भी ओपन करेंगे ताकि वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। सो उनकी लोन बुक बढ़ेगी तो वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये सब बैंक्स इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अभी एक लिमिटेड लोन बुक थी, अब क्रेडिट लिमिट पे आप पैसा दोगे तो लोन्स जो है वो दिए जा सकते हो, उस पर आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। अब सारी चीजों में क्योंकि क्रेडिट पे सब सामान उपलब्ध है, क्योंकि लोन पे सामान उपलब्ध है, इस वजह से आपकी ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। जब हम खर्चे ज्यादा करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, व्हिच मींस इंक्रीज इन जीडीपी। मोर स्पेंडिंग मींस मोर मनी इन द इकोनॉमी, व्हिच इन टर्न विल इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, व्हिच इज द ट्रूथ। उसके जरिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगी कि आपको ये सब चीजें नहीं लगानी है, पीओएस टर्मिनल परचेज नहीं करना या रेंट पे नहीं लेना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू हो जाएगी तो आपको कार्ड इशू करने की जरूरत नहीं है और पेमेंट इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। सब लोग क्या रीपे कर पाएंगे? सब लोगों को आदत आपने डाल दी क्रेडिट की, वो क्रेडिट यूज तो कर लेंगे, लेकिन क्या वो क्रेडिट का पैसा रीपे कर पाएंगे? तो प्रॉब्लम ऑफ नॉन पेमेंट और प्रॉब्लम ऑफ what we call in banking terms NPAs, non performing asset, इसकी प्रॉब्लम जो है वो होने की संभावना ज्यादा है अगर आप रीपे नहीं कर पाए। उससे बड़ी प्रॉब्लम है जीडीपी ग्रोथ के कारण जब स्पेंडिंग होती है तो ओवर स्पेंडिंग होती है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर लिमिट नहीं होती, कैश है आपकी जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए से ऊपर आप खर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन जब क्रेडिट लिमिट होती है, मान लीजिए 5,000 रुपए की है, तो फिर आप खर्च करते चले जाते हो। ये चीज आपने देखी होगी, आपको पॉकेट मनी मिली, अगर ज्यादा पैसे मिल गए त्योहार व्यवहार के नाम पे तो वो ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, जितने पैसे हो उतने खर्च हो जाते हैं। तो उसमें एक लिमिट पे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है। यू कैनॉट स्टॉप द हैबिट ऑफ ओवर स्पेंडिंग, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग कि अगर 1 करोड़ लोग ओवर स्पेंड कर दें
तो उससे जीडीपी ग्रोथ तो होगी, लेकिन बैंकों को शायद पे करने की स्थिति में ना हो, एज वन नीड नॉट वरी अबाउट हैविंग मनी इन द बैंक। बैंक में पैसा ही नहीं, आप तो क्रेडिट पे चल रहे हो। तो ये चीज है। और इजी मनी, देयर इज अ रीजन लोन्स आर सो हार्ड टू गेट। लोन इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोन इज नॉट इजी मनी। लोन आपको उधार दिया जा रहा है आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे, या इन सब चीजों पे। अगर आप वो चीज रीपे ना कर पाओ, या आपको आप ये ना देखें कि आप सक्षम हो उसे रीपे करने के लिए, तो आपको लोन कैसे दिया जा सकता है? हाउ कैन यू बी ग्रांटेड अ लोन? सो if we make it more accessible and easy to spend, so spending would increase massively. The results can also be super dangerous for our society. तो ये इजी मनी है, आसानी से पैसा मिलता है, तो वो उस पैसों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ये इसका क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इनेबलिंग क्रेडिट लिमिट ऑन यूपीआई आपको बताया गया है विद बेनिफिट्स एज वेल एज नेगेटिव्स। तो हो सकता है इसमें आपके और भी इनपुट्स हो। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या बैंकों की मदद होगी? ऑफ कोर्स होगी। अभी हमने डिस्कस करा है, बैंकों की एक्स्ट्रा कॉस्ट बचेगी, तो इस वजह से बैंक्स जो है वो लोन दे सकते हैं या वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन बैंकों की रीपेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या उनको रीपेमेंट मिलेगा। सो सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट वुड डिपेंड ऑन वेदर न्यू रूल्स अलाउ बैंक्स टू स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म लोन्स। कि बैंक्स जो है शॉर्ट टर्म लोन स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि बैंकों को तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। Similar to a credit card by providing interest-free credit for 30 दिन। क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? अगर आप 30 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दें कार्ड की, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, वरना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर ट्रांजैक्शंस जो कि हमें मिलते हैं यूजर्स को, कार्ड स्वाइप करा, रिवॉर्ड पॉइंट। एयरपोर्ट लाउंज के नाम पे कार्ड बेचते हैं, आप सबको पता ही होगा। एयरपोर्ट लाउंज के पॉइंट्स, एयरपोर्ट लाउंज के पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स से फायदा भी होते हैं कभी कभी, or not, as these are the most attractive features in credit cards for customers। तो कस्टमर्स क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स छोड़ के नॉर्मल क्रेडिट लाइन में जाएंगे? मेरे ख्याल से तो जाएंगे, क्योंकि जो जनता यूज करेगी क्रेडिट लाइन वो तो कभी क्रेडिट कार्ड पे थी नहीं, और जो क्रेडिट कार्ड पे थी वो शायद क्रेडिट कार्ड यूज करती रहेगी। वो सिर्फ 6% थे। तो 30 करोड़ में से 15 करोड़ लोग अगर क्रेडिट लाइन पे जाते हैं, तो उनको तो रिवॉर्ड पॉइंट्स की कभी भी आदत नहीं थी, तो वो यूपीआई में फ्री में इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। However, credit cards can provide these features as they charge a fee to the merchant। वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो फीस चार्ज करते हैं, सिंपल बात है। This is what happens। तो इस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? What is that expert state? एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है? आरबीआई के अनुसार यह चीज कही जा रही है कि 40% लोग, more than 40% of Indians use UPI, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, while only 6% of Indians have access to credit cards। Nearly 60% of non-cash transactions were done through UPI during the financial year 2022। सिर्फ 6% ट्रांजैक्शंस जो है 2022 में किए गए, whereas the point of sale transactions were only 5%। POS सिर्फ 5% था। तो उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि हम वो सोच नहीं सकते। Experts believe that UPI will increase the reach of payments, which it definitely would। क्रेडिट लाइन बढ़ाएगा, लोगों को क्रेडिट की आदत भी डालेगा, जो हमेशा के लिए, मैं ये भी बोल दूं कि सही आदत नहीं है, कि उधार पे चलना सही आदत नहीं होती है। पेमेंट्स की रीच बढ़ाएगा थ्रू आउट द कंट्री। तो दिस विल प्रमोट अ क्रेडिट सोसाइटी, अ कैशलेस सोसाइटी, एंड द कंज्यूमर्स विल ग्रेटली बेनिफिट बाय लिंकिंग द क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई। ये चीज हो सकती है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से? हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस पे जो मैसिव जो लीडर्स हैं या जो जायंट्स है पूरी दुनिया में, वीजा, मास्टर कार्ड, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सरकारी इनिशिएटिव है तो उनका कुछ कहना है ही नहीं, नो से। थ्रू मेकिंग पेमेंट्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई इज इजी एंड कन्वीनियंट, इट कैन क्रिएट इनसेसेंट स्पेंडिंग हैबिट्स एंड लीड टू अ डेट ट्रैप। ये बैंकों के लिए खतरनाक होगा। Hence the card holders must use their credit card judiciously while making payments to UPI। वो अपनी क्रेडिट लाइन को ठीक से यूज करें। इतनी अकल कितने लोगों में है, ये भी आप सोच के देखिए। क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आर यू अ रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर और आर यू अ स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन? स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला इंसान, और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर मतलब सोच समझ के खर्च करने वाला इंसान। आप लोग कौन है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। क्या इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस नॉलेज को गेन कर सके। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ P2I कोर्स लेकर आया है, और ये कोर्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बिकॉज इट इज अवेलेबल एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस। इस कोर्स के फीचर्स जो हैं
ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रोवाइड हो रहे हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख चुके हैं। तो जरूर देखिएगा उसे, लिंक को क्लिक करके। और अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, दिस इज अ वन स्टॉप शॉप, इसके आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें, कोड एक ही यूज करना है, सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा पाएंगे। एक 30,000 रुपीज का कोर्स जो कि एक्चुअल में 37,000 रुपए का है, जो कि एक्चुअली 70,000 रुपए का है, इसको आप ले पाएंगे ओनली ऑन स्टडी IQ IAS। The batch starts on the 22nd of April and this is a morning batch, 8 AM batch। जरूर जुड़े हमारे साथ इस पे। That would be all। ये मेरे टेलीग्राम हैंडल का लिंक और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक है, इस पे जरूर मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सारा वैल्यूएबल कंटेंट यही दिया जाता है। That would be all। Bye everyone, take care and all the best। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।